the whole world was descending upon Delhi to tell us that don't start a war. नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस वीडियो का विश्लेषण करने से पहले हमें राहुल गांधी को सुन लेना चाहिए कि राहुल गांधी क्या बोले थे। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ये राहुल गांधी ने तब बोला था जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया था। ऐलान सबसे पहले तो पाकिस्तान ने किया था, लेकिन इसका खुलासा या इसकी जो सबसे पहले जो किसी ने सीज फायर के लिए बोला था तो अमेरिका ने बोला था, लेकिन राहुल गांधी ने इसको ऐसा लिया कि मोदी ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन ये वीडियो का विश्लेषण मैं इसीलिए करने जा रहा हूं, आप पी चिदम्बरम का इंटरव्यू, एबीपी को इंटरव्यू देते हुए पी चिदम्बरम ने क्या बोला था, और पहले हम पी चिदम्बरम को सुन लेते हैं, उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे कि ऐसे कई बार मौके आए हैं कि कांग्रेस पार्टी सरेंडर करते हुए आई है। पहले पी चिदम्बरम को हम सुन लेते हैं जो उन्होंने इंटरव्यू में बोला था। Remember, the whole world was descending upon Delhi to tell us that don't start a war. For example, Condoleezza Rice, who was the then Secretary of State, flew in 2 days or 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. I said, this is a decision which the government will take. ये पी चिदम्बरम ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया 26/11 मुंबई अटैक के बाद। पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि हम चाहते थे कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दें, लेकिन वो तब की विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस भारत आई थी और भारत में आके मनमोहन सिंह को युद्ध ना करने के लिए धमकी देके चली गई थी। और उसके बाद आपने देखा कि भारत ने किसी भी तरीके से युद्ध के बारे में सोचा ही नहीं। तो किसने सरेंडर किया इन अमेरिका के सामने, इसका खुलासा पी चिदम्बरम ने कर दिया है। और इस पी चिदम्बरम के खुलासे के बाद मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को मुंह दिखाने लायक ये रहे हैं। और ये राहुल सोनिया 2008 की बात है, उस वक्त यूपीए 1 चल रहा था। राहुल गांधी भी थे लोकसभा के सांसद, सोनिया गांधी भी थी लोकसभा की सांसद, और सोनिया गांधी को उस वक्त 2004 से लेके 2009 और 2009 से 2014 तक सुपर पीएम का दर्जा मिला हुआ था। और सोनिया गांधी के कहने पे ही इस तरह की कोई भी आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना करना, क्योंकि कोंडोलीज़ा राइस उस वक्त 2008 में पाकिस्तान का बहुत ही साथ चाहिए था अमेरिका को। अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ने के लिए 2008 में पाकिस्तान का साथ चाहिए था, लेकिन अब सरेंडर कर दिया इसके सामने दोनों मां बेटों ने। और ये जो मैंने आपको कई बार वीडियो में बोला है कि जो कांग्रेस पार्टी कर चुकी है ना, जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश में अधर्म के काम किए ना, वो सारे जो है ना दूसरी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, चाहे वो वोट चोरी से लेके हो, भ्रष्टाचार से लेके हो। कांग्रेस पार्टी जब थी, जब इनकी सरकार थी, कितने इन्होंने धांधले करे, बफोर से लेके हर एक चीज में ये दलाली करते थे। उसी तरीके से ये मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। जो ये कर चुके हैं, इनको लगता है कि इसी तरीके से लोगों को गुमराह किया जा सकता है। इस देश में या पाकिस्तान में मुसलमानों के ऊपर कोई हमला हो और कांग्रेस का ये राशिद अल्वी बीच में ना आए। कांग्रेस पार्टी राशिद अल्वी को ही आगे लाती है, चाहे वो कारगिल के वॉर में हो। कारगिल के वॉर में भारत की जीत हुई थी, लेकिन राशिद अल्वी 2009 में राष्ट्रीय प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमें जो है सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए और हमें इन ऐसे सेलिब्रेशनों से दूर रहना चाहिए। लेकिन पी चिदम्बरम के बयान पे राशिद अल्वी क्या कहते हैं, पहले हमें ये राशिद अल्वी को भी सुन लेना चाहिए। इसका मतलब है कि चिदम्बरम का कहना है कि अमेरिका के दबाव में काम कर रहे थे।
इससे तो चिदम्बरम के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। चिदम्बरम 2008 की बात है, आज 16 साल के बाद ये बयान क्यों दे रहे हैं? और अगर वो ये बात नहीं चाहते थे तो उस वक्त उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। पी चिदम्बरम उसी इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, लेकिन मेरे को कुछ दिन पहले ही मनमोहन सिंह का फोन आया था और मनमोहन सिंह ने बोला कि मैडम ने आपको होम मिनिस्टर बनने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर में ही खुश हूं, मैं होम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि आप मैडम से एक बार बात कर लो, क्योंकि मैडम ने आपकी मोहर लगा दी है। शिवराज पाटिल जो उस वक्त जो गृह मंत्री थे, वो आपको याद होगा 2008 हो, 2009 हो, 2010 हो, कितने अटैक होते थे, और जहां जहां भी अटैक होते थे उस वक्त के गृह मंत्री जो थे शिवराज पाटिल, वो कपड़े बदलने में ही व्यस्त रहा करते थे। जब मीडिया ने इस पे जो आवाज उठाई कि जहां पे भी अलग अलग एक ही दिन में 4-4 जगह जब ब्लास्ट होते थे, हर एक जगह दूसरे कपड़े पहन के ये शिवराज पाटिल पहुंच जाते थे, तो इनको मीडिया के दबाव में इनको हटाया गया और पी चिदम्बरम को गृह मंत्री का कार्यभार संभालने के लिए कहा गया। लेकिन ये 16 साल के बाद जो खुलासा हुआ है, इसमें राशिद अल्वी तो देखो हमेशा ही पाकिस्तानी के साथ देते हैं। बातें इनकी मीठी मीठी होती है, बातें मीठी होती है, लेकिन मन इनका बहुत ही ज्यादा कड़वा है। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इन्हीं को आगे करती है कि किसी भी तरीके से इस देश का मुसलमान जो है ना बटे ना, और कांग्रेस पार्टी को वोट डाल। ये सिर्फ वोट के लिए ही ये पार्टी जो है ना सारे काम करती है, और वोट के लिए ही 2008 में इन्होंने सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने। जो राहुल गांधी अब जाके ये क्लेम करते हैं, ये बताते हैं लोगों को कि मोदी सरेंडर, मोदी सरेंडर। मोदी ने कभी भी सरेंडर नहीं किया। सरेंडर तो खुली तरह से अब जग जाहिर हो गया है कि 2000 हमले के बाद पी चिदम्बरम ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था, मनमोहन सिंह ने सरेंडर कर दिया था, और सोनिया गांधी के कहने पे पूरा सरेंडर किया था। इसका आरोप अब बीजेपी वाले भी इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। मैं आज आपको बताता हूं, यह निर्णय गैर कानूनी तरीके से और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सोनिया गांधी जी ने लिया होगा, एंड सोनिया मैडम ने ही डिक्टेट किया होगा मनमोहन सिंह को, और मनमोहन सिंह जी के साथ साथ गृह मंत्री चिदम्बरम जी। मैं देखिए, संबित पात्रा ने यहां तो मुझे लगता है ठीक बोला कि सोनिया गांधी जी ने ही बोला होगा। अरे सोनिया गांधी ने जी तो बोला ही होगा, राहुल गांधी ने भी बोला होगा कि मत मारो उनको। 2008 में भारत की आर्थिक राजधानी पे यह हमला था और भारत के कलेजे पे यह हमला था, और जिस वक्त यह हमला था 166 निर्दोष आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। कितने हमारे पुलिस अफसर मर गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुपचाप रही, और कांग्रेस पार्टी ने किसी भी तरीके का, कोई भी तरीके का पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं दिया। अब जब भारत की सरकार, मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो क्वेश्चन उठाता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है उस पर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है। तो कांग्रेस पार्टी तो देश विरोधी काम करती ही है, और यह हमेशा ही ये देश को गुमराह करने में और देश को बर्बाद करने में। तभी तो आप देखो, जब भी कांग्रेस की सरकार आती है इतने बम धमाके शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तानियों को खुली आजादी मिल जाती है कि भारत में आप कहीं भी घूमो और धमाके करो और निकल जाओ चुपके से। ये स्थिति थी 2014 से पहले। ऑपरेशन सिंदूर हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, हम इनको करारा जवाब देंगे, एक के बदले 10 सर लाएंगे। तब जाके आप देख रहे हैं कि भारत की स्थिति क्या है और भारत में कैसा ग्रोथ हो रहा है। लेकिन पी चिदम्बरम का ये जो बयान आया है, इसमें कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही जानती थी, अब उनके इस्तीफे की मांग कर रही है कि ये जो पी चिदम्बरम ने काम किया है इससे बीजेपी को फायदा होगा, और बीजेपी को जिताने के लिए ही पी चिदम्बरम आगे आए हैं। अब ये ऐसा भी कुछ दिन आपके बाद आपको चर्चा में आ जाए कि पी चिदम्बरम की वजह से ही बीजेपी और एनडीए जो है बिहार का चुनाव जीत गई, क्योंकि इनको तो बहाना चाहिए होता है। हारने के बाद इनको सिर्फ बहाना चाहिए होता है कि हम किसी भी तरीके से अपनी हार का आकलन ना करें और लोगों के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर अब ब्लेम कर दो,
उनके ऊपर आरोप लगा दो, और इस वजह से ही कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल है। लेकिन ये राहुल गांधी कहां छुपे हुए हैं? अमेरिका में जाके भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कहते हां मैंने सरेंडर कर दिया था अमेरिका के सामने, मेरी मम्मी ने सरेंडर कर दिया था अमेरिका के सामने। मनमोहन सिंह तो नहीं रहे, उनके ऊपर क्या क्वेश्चन उठाना, मनमोहन सिंह की चलती भी नहीं होगी। मनमोहन सिंह मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूं कि मनमोहन सिंह कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री की नौकरी करते थे। प्रधानमंत्री आप नौकरी में तो जो बोला जाता है, जो बॉस बोलता है वो आपको करना पड़ता है। ऐसे मनमोहन सिंह जो थे नरेंद्र मोदी की तरह तो है नहीं कि सारे निर्णय नरेंद्र मोदी लेंगे। सारे निर्णय जो लिए जाते थे उस वक्त 2014 से पहले 10 साल जो यूपीए की सरकार रही उसमें सोनिया गांधी लेती थी, और मनमोहन सिंह जो है सिर्फ अपना जो है प्रधानमंत्री की नौकरी करते थे। इस पी चिदम्बरम के खुलासे के बाद ये पक्के तरफ से अब ये जग जाहिर हो गया है कि राहुल सोनिया ने सरेंडर कर दिया था अमेरिका के सामने, और ये सिर्फ झूठे आरोप लगाना, झूठी बातें करना, लोगों को गुमराह करना, लोकतंत्र करना। ये लोकतंत्र की हत्या उस वक्त 2008 में हुई थी जब अमेरिका के विदेश मंत्री कंडोलिज़ा राइस भारत में आई और उन्होंने साफ साफ मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को कह दिया कि खबरदार जो अगर अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। इस खुलासे के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि पी चिदम्बरम का पत्ता साफ हो जाएगा क्या? जैसे 23 बड़े बड़े जो पुराने लेजेंड थे कांग्रेस के, उनको बाहर का रास्ता ऑलमोस्ट दिखा दिया गया है, ये पी चिदम्बरम को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, या इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है बिहार इलेक्शन में? आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।